आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टोपोग्राफिकल मैप्स। और टोपोग्राफी कुछ रटने जैसा नहीं होता है, यहाँ पे पूरा ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम कितनी ही चीज़ें रट के चले जाओगे, ठीक है, कुछ चीज़ें आप समझ सकते हो, कुछ चीज़ें याद कर सकते हो, बट ये प्योरली अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे जब तुम अंडरस्टैंड करोगे तभी यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस रट के नहीं जा सकते हो तुम यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे दो मैप्स बेसिकली हैं। पहला तुम्हारा है G43S7 और सेकंड जो मैप पूछा जाता है वो है G43S10। मतलब ये बड़े बड़े मैप्स होते हैं और इन मैप्स में भी बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं। अगर तुम अपनी जो वर्कबुक होगी उसमें देखोगे तो इनके बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं। अब इसमें से कोई सा भी एक तुमको दे दिया जाएगा, जैसे मान लो S10 का, मान लो उसने ये वाला पोर्शन तुम्हें दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरा पूरा मैप यहाँ पे रट के जा सकते हो। कितना रट लोगे तुम, इसको रट लोगे, इसको रट लोगे, इतना तो नहीं कर पाओगे सारे। इसमें कितने, कम से कम 20-25 मैप्स बनेंगे, तो सारे के सारे हम रट के नहीं जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे लेके चलना है, चीज़ें समझनी है। जैसे कि सिंबल्स का क्या मतलब होता है मैप पे, ये देख सकते हो। कॉन्टूर लाइंस का क्या मतलब होता है, कैसे काम करती हैं, डायरेक्शंस निकालना, ग्रिड रेफरेंस निकालना, ये सारी चीज़ें। और इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। तुम यूट्यूब पे जाके बस इतना सर्च कर लो, टोपोग्राफी या टोपोग्राफिकल मैप्स, कुछ भी, और आगे लिख देना एम्पलीफाई लर्निंग। तुम्हें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब सर्च में, और उस प्लेलिस्ट में मैंने हर चीज़ के ऊपर वीडियो डाला है, चाहे वो 4 फिगर हो, 6 फिगर हो, डायरेक्शंस की बात हो, जितने भी टॉपिक्स हमारे टोपोग्राफिकल मैप्स में आते हैं मैंने सबके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। बस तुम उस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, तुम्हें फिर कभी भी टोपोग्राफिकल मैप्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और पूरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स तुम्हारे टोपोग्राफिकल मैप्स में आ जाएंगे। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं अभी अपने इस वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, बिकॉज एक स्टूडेंट ने हमसे डाउट पूछा था। और तुम लोग के मन में अगर टोपोग्राफिकल मैप से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर किसी और सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो तुम लोग को मैंने एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके तुम उसको क्लिक करना, एक फॉर्म खुल के आएगा, वहां पे तुम अपना क्वेश्चन इमेज के साथ भेज सकते हो। तो चलो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन है टोपोग्राफिकल मैप्स का, उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, दैट नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन दी मैप एक्सट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जब पूछेगा ना, तो मतलब वहां पे किस तरह की वेजिटेशन। अब यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की बात हो रही है। तुमने ज्योग्राफी में नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ोगे। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो सिंपल यहाँ पे हमें यही बताना है किस किस तरह के हमें फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं अपने मैप एक्सट्रैक्ट में। तो यहाँ पे अगर अपने मैप को हम देखें तो इधर का तो पूरा एरिया जो है ये तुम्हारा एग्रीकल्चरल एरिया है, एग्रीकल्चरल लैंड है, बिकॉज येलो कलर का है। जितना पार्ट तुम्हारा मैप का हरे रंग का है, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट, ये है तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कि फॉरेस्ट। तो अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे फॉरेस्ट में, तो जगह जगह पे कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ओपन मिक्स्ड जंगल, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिक्स्ड तरह के पेड़ पौधे तुम्हें देखने को मिलेंगे, पेड़ बड़े बड़े जंगल है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है डेंस मिक्स्ड जंगल, साफ साफ लिखा है डेंस मिक्स्ड जंगल, मतलब यहाँ पे बहुत घने घने पेड़ हैं, बहुत घना यहाँ पे जंगल है। और इसके अलावा फेयरली डेंस जंगल, ये हल्का घना जंगल है। तो यही चीज़ें जो लिखी हुई हैं, यही तुम्हें टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बतानी है, दैट डेंस मिक्स्ड जंगल, फेयरली डेंस जंगल और ओपन मिक्स्ड जंगल। तुम तीनों में से कोई से भी लिख सकते हो, ओपन मिक्स्ड जंगल एक तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा डेंस मिक्स जंगल, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स के नेचुरल वेजिटेशन हमें अपने मैप एक्सट्रैक्ट में देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा भी तुम फेयरली डेंस जंगल भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेम द रिलीफ फीचर फ्रॉम द कॉन्टूर लाइंस इन द ग्रिड स्क्वायर। 2 ग्रिड स्क्वायर है और इसे में हमें कॉन्टूर लाइंस से जो फीचर बन रहा है वो बताना है। सो ए पार्ट है 3896। पहले तो इसको देखते हैं मैप पे ये कहाँ पे है। सो 3896 कहाँ है, देखो ये है हमारा मैप एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर, तो 38 नंबर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये ठीक है। और इसी में नीचे आते जाएंगे अब, और 96 हमारा कहाँ पे है, 96 हमारा है ये रहा। सो 3896 ये वाला ग्रिड स्क्वायर। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें किस टाइप का कॉन्टूर फीचर देखने को मिल रहा है। यहाँ कॉन्टूर लाइंस देखो बनी हुई हैं। अब ये कॉन्टूर लाइंस क्या डिपिक्ट कर रही हैं ये तुमको पहचानना है। मैंने कॉन्टूर लाइंस के ऊपर वैसे एक वीडियो बनाया हुआ है, तुम उसे भी यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो, कॉन्टूर लाइंस एम्पलीफाई लर्निंग। तो कॉन्टूर लाइंस क्या डिपिक्ट करती हैं, कैसे उनसे हम फीचर बताते हैं, ये मैंने उसमें अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हें एक यहाँ पे इस तरह दिख रहा होगा, ये इस तरह लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक ये लाइन बनी है, फिर ये लाइन बनी है, और इस तरह जब कंटिन्यूअस इस तरह गोले बने होते हैं ना, मतलब ये एक तरह से मल्टीपल एक तरह से हिल्स हैं और ये रिज को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा एक रिज है, तो ये एक रिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिज कुछ ऐसा दिखता है रियल में। तो ये कैसे हमने पहचाना, ये मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिज। तो जब भी इस तरह मल्टीपल सर्कल्स एक साथ बने होंगे तो उसको तुम रिज बताओगे, ठीक है। मल्टीपल्स कॉनिकल हिल समझ लो, एक तरह से अंदर अंदर रिज के फॉर्म में बने होते हैं। फिर इसके बाद अगला देखते हैं 3901। सो 3901 कहाँ पे है, पहले तो इसको देखो, ये रहा लास्ट लाइन 39 और 01 सबसे ऊपर ही है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी,
3901 इस जगह की कि यहाँ पे कौन से टाइप का फीचर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इस फीचर को तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये बना रहा है एक वाटर डिवाइड। अगर तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो यहाँ पे देख लो क्या होता है। वाटर डिवाइड बेसिकली एक ऐसा फीचर होता है, जैसे मान लो एक रिज है, ठीक है, ऐसे एक रिज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कई सारे हिल्स हैं, और बेसिकली जब बारिश होगी तो वहाँ पे जो स्ट्रीम्स बहेंगी, कुछ स्ट्रीम तो इस तरफ जाएंगी, ओके, और कुछ स्ट्रीम्स इस तरफ जाएंगी। तो ये एक तरह से पानी के लिए डिवाइड पैदा कर रहा है, या जो स्ट्रीम्स यहाँ पे बहेंगी उनके लिए डिवाइड पैदा कर रहा है। सो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, कुछ स्ट्रीम्स इधर को जा रही हैं, इधर को जा रही हैं, इधर को जा रही हैं और इधर को जा रही हैं, और जो दूसरी स्ट्रीम्स हैं वो इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड जा रही हैं। और बीच में यहाँ पे देख लो क्या है, रिज है। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, ये गोला बना है कॉन्टूर लाइंस का, ये इस तरह कॉन्टूर लाइंस के गोले बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिज फॉर्म कर रहा है, और रिज के साथ साथ यहाँ पे क्योंकि स्ट्रीम्स अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग फ्लो कर रही हैं तो ये फॉर्म कर रहा है एक वाटर डिवाइड। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी तुम लोग को। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाटर डिवाइड। तो इस तरह तुम्हें अंडरस्टैंड करना होता है मैप को देख के क्वेश्चंस को, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस तुम लगाओगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें तुम्हें मैप्स के बारे में सीखने को मिलेंगी। तो बस यही है, ये पूरा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकता है लगाओ। अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आती है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो तुम वो डाउट मुझे सेंड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो एक लिंक दिया होगा फॉर्म का, तो वहाँ पे मैप का फोटो और साथ में अपना क्वेश्चन टाइप करके मुझे सेंड कर सकते हो तुम। जैसे बच्चे ने फोटो भेजा था उसी तरह मैप का ही फोटो साथ में भेजना, तो मैं उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी डाउट्स के अलावा एक और रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, दैट अगर किसी बच्चे के पास में टोपोग्राफिकल मैप के सिंबल्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर क्लास में अच्छे से तुमने उनको मेंटेन किया है, तो उसका पीडीएफ बना के मुझे अपने ईमेल पे सेंड करना, दैट इज amplifylearning@yahoo.com। बिकॉज कई बच्चों ने सिंबल्स के लिए रिक्वेस्ट किया था, एंड अगर किसी के पास है तो पीडीएफ बना के मुझे भेज देना, बिकॉज अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा, अगर तुम लोग भेज दोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर इस वीडियो से तुमको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।